मत्थे में चिपका हुआ है। नहीं साहब, जिले सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो। बांदा के जो डीएम साहब हैं, जीएस नवीन कुमार, चलिए मैं नाम ले लेता हूं, वो औरैया से इस बार बांदा पहुंचे, 5 महीने हो गए। आप जरा रिकॉर्ड चेक करवाइए कि 5 महीने में कितनी दफे वो बांदा में रहे और कितनी दफे दफ्तर में 10 बजे बैठ गए। भाई साहब, मुलायम सिंह जी की जो नसीहतें हैं ना, ये केवल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और प्रतीत होते हैं। राय साहब, पाठक जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा चाहेगा कि उसकी सरकार फेल हो, उसका बेटा जो नया नया मुख्यमंत्री बना वो फेल हो? कोई पिता ऐसा चाहेगा? कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चाहेगा कि उसके द्वारा मनोनीत किया गया मुख्यमंत्री और उसके दल द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री फेल हो? कभी ना, आपने पहली बात सही की कि उसके द्वारा मनोनीत किया गया, मैं कह रहा हूं, चुना गया बाद में। अतुल पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पाठक जी। नहीं, मेरा ये कहना कि यही बात तो रायसा को मैं समझा रहा हूं कि यह जो काम हुआ है वो हंसी ठिठोली नहीं है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने अध्यक्ष को बचाने के लिए एक प्रयास है। और जो बातें मुलायम सिंह जी कर रहे हैं उन बातों पर कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की? अगर अधिकारी सरकार का काम गड़बड़ कर रहे हैं तो कितने अधिकारियों को जेल भेजा आपने? में राय साहब मौजूद थे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमको 15 दिन से बात नहीं हुई। अब बताइए कि अगर सरकार में इतना कंफ्यूजन है, आपस में इतना संवादहीनता है कि 15 दिन एक ही मकान में रहने के बाद 15 दिन अगर बात न हो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से, तो प्रदेश कैसे चलेगा? ये बातचीत नहीं हुई। मुलायम सिंह जी इस बीच लगातार बाहर थे, लेकिन ये कहना गलत है। अखिलेश जी अपनी सरकार चला रहे हैं, ठीक है, 1 साल 1.25 साल मुख्यमंत्री बने हुआ रहा है, उसके नाते और उनकी शराफत के नाते दिल्ली के राय साहब, दिल्ली के 2 मनोवैज्ञानिकों से मेरी बातचीत हुई के रूप में दिखलाई पड़ेंगे। राय साहब, दिल्ली के राय साहब, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं चाहेगा कि उसका अपना कार्यकर्ता या उसका अपने बेटा फेल हो जाए। राय साहब, दिल्ली के 2 मनोचिकित्सकों से मेरी अभी शाम की ही बात हो रही थी। बहुत नामी हैं, बड़े बड़े मनोचिकित्सक हैं वो। मैंने उनसे एक ऐसी सवाल पूछ लिया कि भाई साहब, सार्वजनिक मंचों पर अगर किसी नौजवान का इस तरह से कोर्स करेक्शन करने की टिप्पणियां की जाएंगी नसीहत के तौर पे, वो मुख्यमंत्री हो या कोई दूसरा बड़ा मंत्री हो, कोई दूसरा बड़ा अधिकारी हो, तो वो कब तक सहेगा? कब तक कोर्स करेक्शन होगा? तो दोनों मनोचिकित्सकों ने बोला कि कोर्स करेक्शन होगा तब होगा, लेकिन उसके बगावत पर आमादा होने का एक्शन जल्दी होगा। ये प्रॉम्प्ट हो सकता है, ये स्वाभाविक हो सकता है। क्या हमको इसका भी ध्यान नहीं देना होगा राय साहब? अमिताभ जी जानते हैं कि अकेले में क्या होता है। देखिए, ये बताइए कि अखिलेश जी के साथ मुलायम मीडिया के लोगों के साथ भी मुलायम सिंह जी ने इसी तरह की बातें की। आज उसी तरह के मूड में थे। मीडिया के साथी ने कोई सवाल किया, मीडिया को तो डांट देते हैं। मुलायम सिंह जी हो, राम गोपाल हो, शिवपाल हो, कई बार तो आप हम लोगों को तो डांट खाने की आदत हो गई है। मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ। कभी मायावती में कान बैठे, कभी मुलायम सिंह कान बैठते हैं, हमको आदत हो गई डांट खाने की। मुलायम सिंह जी के रिश्ते मीडिया से इतने घनिष्ठ है, आपसदारी के हैं, उस घनिष्ठता के नाते और बड़े होने के नाते उतनी बातें कह लेते हैं और सब लोग हंसी से सुन लेते हैं, हंस देते हैं। देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं मुलायम सिंह जी के बयान पर। आज माननीय मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश के राजनीति की समझ है, साथियों के साथ इसलिए उनके बयान को इतने हल्के में नहीं माना। उनकी बात को जो संकेत है, जो संदेश है, भी उनकी बात को बुरा नहीं माना। आज मुलायम सिंह जी ने मीडिया के साथियों की बात की, पाठक जी कुछ कह रहे हैं। जी बुरा नहीं माना उनकी बात को। जी पाठक जी, इसी तरह के मूड में थे वो। मुलायम सिंह जी बहुत गंभीर, बड़े धीर गंभीर बड़े लीडर है वो, और कभी भी कोई बड़ा लीडर, कोई पिता अपने बेटे को फेल होते नहीं देखना चाहेगा। अपने खुद के मुख्यमंत्री तो भाई तो काम भी तो करना पड़ेगा ना, फेल्योर को रोकने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। चोरी, डकैती, छिनैती, बलात्कार, लूट, भूमाफियाओं का आतंक, खनन, ये कुछ रुक नहीं रहा। अग्रवाल साहब, मैंने कल एक बात कही थी। कल मैंने कहीं पर कहा था कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े थोड़े बढ़े हुए आए हैं, लेकिन इसलिए नहीं तो बढ़े हुए किसने दिए? ना, ये आंकड़े क्या अतुल अग्रवाल ने बनाए हैं क्या? ये आंकड़े अमिताभ अग्निहोत्री ने दिए हैं क्या? ये आंकड़े आपकी सरकार के आंकड़े हैं भाई साहब। इसमें साजिश है। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। नहीं, मीडिया की साजिश मुलायम सिंह भी कहते हैं कि मीडिया अच्छे काम दिखाता नहीं, केवल बुराई देखता है। ये आंकड़े बढ़े इसलिए है क्योंकि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, एक भी मुकदमा दर्ज होना, एक भी अपराध होना हमारे लिए दुख का कारण है। हम उससे दुखी हैं। हम चाहते हैं कि एक भी अपराध ना हो। इसीलिए कल भी हमने पाठक जी और दो साथियों से कहा था कि आप भी बताइए कि अपराध कैसे कम किया जाए कि एक भी अपराध प्रदेश में ना हो। ये प्रदेश आपका भी है, ये जनता आपकी भी है। हम सबको आमंत्रित करते हैं कि बताइए कि एक भी अपराध कैसे क्यों ना हो। अरे आप मुलायम सिंह को आमंत्रित कर दिए, वो बता देंगे, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन में कम कर देंगे, हमारी जरूरत ही नहीं है।
लेकिन मैंने साथियों सवाल पूछा, पाठक जी से पूछा कि आप बताएं अपने घर से आप यहां तक आए, क्या आपके साथ क्या अपराध हुआ, आपके रिश्तेदारों के साथ क्या अपराध हुआ, दोस्तों राय साहब कई बता देंगे। एक मिनट बच्चे स्कूल जाते हैं, राय साहब, महिलाएं खरीदारी करने निकलती है रोज घरों पर, घर से लौट के आती है घर पे अपने। राय साहब एक बात कहूं, आपने कहा कि सबकी जनता है, सबका प्रदेश है, तो मेरी जनता तो नहीं, मैं राजा नहीं, मैं खुद जनता हूं। मैं जनता की तरफ से एक सुझाव आपको देता हूं, इसको लागू करा दीजिए, 80% काम सुलझ जाएगा। वरना इस अंदाज में नहीं सुलझेगा कि मुझे बना दो 15 दिन में, कल को कोई खड़ा होगा कहेगा मुझे सीएम बना दो, मैं 10 दिन में सुधार दूंगा। और नायक फिल्म देखी थी मैंने, इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं, मुख्यमंत्री ने क्या किया था, इन सब चीजों का अर्थ नहीं। मैं एक सुझाव देता हूं आपको, सुझाव कठिन है लागू करना, दवा बहुत कड़वी है। जो लोग एग्जीक्यूटिव पदों पर हैं उत्तर प्रदेश की मशीनरी में, एग्जीक्यूटिव पदों पर, बंजर भूमि विकास के सचिव की बात नहीं कर रहा हूं, और मत्स्य पालन समिति के चेयरमैन की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग बड़े पदों, मलाईदार पदों पर हैं, निर्णायक पदों पर हैं, उनकी फ्रेंचाइजी जो बांट दी है पॉलिटिकली आप लोगों ने, उसको डिसॉल्व कर दीजिए, प्रदेश 3 दिन में सुधर जाएगा। अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन जब तक लोनी का दरोगा सीपी राय साहब का कहा जाएगा, और सुनिए मैं उदाहरण दे रहा हूं राय साहब, मुख्यमंत्री, और जब तक राय साहब कर रहे हैं, काम करते नहीं है, एक मिनट काम करते नहीं है राय साहब, उदाहरण दे रहा हूं, आप कहीं मैं नाम बदल दूं, मेरे अंदर साहस है, मैं नाम भी बदल दूंगा। नहीं, आप मेरा नाम लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं और नाम ले लूंगा तो आपको ज्यादा आपत्ति होगी। आप मेरे मित्र हैं इसलिए आपका उदाहरण दे दिया, सीपी राय से मतलब व्यक्ति नहीं है ना। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और जब तक लिंक रोड थाने का दरोगा फला विधायक जी का होगा और फला सांसद जी का होगा और महासचिव का होगा और राष्ट्रीय सचिव का होगा, तब तक सरकार चलेगी, कानून चलेगा। आप कहिए तो उत्तर प्रदेश के 50 बड़े नौकरशाह मैं गिना दूं, कौन किसका आदमी है, और मेरी बात गलत लगे उस जिले में जाके पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए। जनता चाय बेचने वाला रामू बता देगा कचहरी में कि कलेक्टर साहब किसके आदमी है। ये कहां अखबार में छपी सूचना, ये कैसे पहुंच गई पूरे प्रदेश में सूचना, मुझे बताइए। ये कैसे पता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जो अधिकारी है वो फला का है, नोएडा का फला का चिंटू है, फला का है। अरे उत्तर प्रदेश का कौन है, जनता का कौन है, जनता का कौन है, मुझे बताइए ना। अब किसी को अच्छा इंप्रेशन होगा, किसी ने हो सकता है उसकी तारीफ कर दिया हो, गजब इंप्रेशन है भाई, किसी के गजब इंप्रेशन है भाई। ऐसा राय साहब नहीं, ऐसा इंप्रेशन भगवान करे हर किसी का होता है। अर्ध सत्य, एक अनुकूल सत्य, एक सत्य जी। ये तो तीनों से परे है जो आपने कहा जी पाठक जी। यानी कि माना जाए कि भाई 4645 हत्या, 1821 बलात्कार, 215 डकैती, 35,351 चोरी और नकबजनी की जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के चलते ही मुलायम सिंह जी ने अपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि यूपी में है दम क्योंकि जुर्म है यहां कम, और अब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, 15 दिन में रामराज्य बना दूंगा। देखा तुल जी, अखिलेश यादव एक बेबस मुख्यमंत्री हैं। यह सारे लोग जो उनके चाचा लोग हैं, ताऊ लोग हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं। इस बात को माननीय मुलायम सिंह जी भी समझ रहे हैं, इस बात को अखिलेश जी भी समझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निदान तो कर नहीं रहे हैं। जनता को कब तक आप भ्रमित करेंगे। विपक्ष की भूमिका भी और पक्ष की भूमिका भी। एक बार मैं आपकी बहस में था और अमिताभ जी ने इस विषय को बड़े कायदे से रखा था, मैं उतने ढंग से तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कहा था कि मुलायम सिंह जी खुद ही पक्ष और खुद ही विपक्ष बनना चाहते हैं। यह बात कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कल भी यही चर्चा रोज अगर ये बात होगी तो लोग ये बात को समझ जाएंगे, निभा रहे हैं ताकि अपोजिशन जो रियल अपोजिशन है उसको, और जब लोग समझ जाएंगे तो ये सवाल खड़ा करेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि जो संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करे अखिलेश यादव। अरे संविधान विरोधी जो कृत्य कर रहे हैं उन बातों को अखबार और चैनल माननीय मुलायम सिंह जी भी देखते हैं, पर उनके संरक्षण में क्यों खड़े होते हैं बंद कमरे में। क्या करेंगे अखिलेश यादव। और अगर ये ठीक नहीं होगा, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सीपी राजा साहब लोग हैं। अगर उनको ठीक कर दें तो आधी समस्या ठीक हो जाए। नहीं, और बड़ा सवाल यह है कि अगर अधिकारी बेलगाम हैं, अगर अधिकारी बेलगाम है तो मंत्री, विधायक, सांसद जो दादी हैं वो गोद में क्यों बैठे हुए हैं। राय साहब, पाठक जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी पार्टी की चिंता करने के लिए और अखिलेश यादव जी की तारीफ करने के लिए कि अखिलेश यादव जी काबिल व्यक्ति हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका मानना है।
लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश यादव नहीं तो साहब बेबस और लाचार तो आप बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं। अखिलेश यादव ना बेबस है ना लाचार है। अखिलेश यादव जो होने चाहिए वही है, आदर्श पुत्र हैं। जिस तेजी के साथ वो आदर्श जिस पुत्र तेजी के साथ अपनी कमांड बढ़ा रहे हैं, वो बहुत जल्दी दिखेगा कि उनकी कमांड बहुत मजबूत दिखलाई पड़ेगी। थोड़ा समय हुआ है, बहुत बड़ा प्रदेश है, 120 देशों से बड़ा प्रदेश है, समस्याएं बहुत सारे लोग छोड़ करके गए हुए, बहुत बिगाड़ करके गए भाई साहब। लेकिन जितने बड़े बड़े खलीफा आपके प्रदेश में है ना, उतने 120 देशों में भी नहीं है। जितने बड़े बड़े चाचा और उनका चक्रव्यूह इस प्रदेश में है, उतने 120 देशों में नहीं होगा। चाचाओं कोई चक्रव्यूह नहीं है, ऐसा पता नहीं इंप्रेशन कैसे पड़ रहा, किसी चाचा कोई चक्रव्यूह नहीं। ये तो ना, ये अरे भाई, ये तो शपथ ग्रहण के अगले दिन अमर सिंह ने कहा था, ये मैं थोड़ा कह रहा हूं। अब अमर सिंह क्या कहते हैं, अमर सिंह तो पता नहीं कहां की इतिहास की चीज हो गया, वो क्या कहते हैं मालूम नहीं। अमर सिंह ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था और बाहर करा दिया था, उनके बारे में क्या चर्चा करें, इसलिए मैंने वो क्या कहते और क्या सुन ले। जी, अमर सिंह के बारे में क्या कहे और क्या सुन, उनकी बात से लेता ही नहीं। अब देखिए, राय साहब माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राय साहब उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव लगातार आपके चैनल पर आते भी हैं। मेरा ये कहना कि ये आखिर उनके और उनके पदाधिकारी लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जब माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि 15 दिन में कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है और राय साहब कर रहे हैं कि बड़ा प्रदेश है और समय चाहिए, तो दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? या तो ये ठीक नहीं बोल रहे हैं या तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक नहीं बोल रहे हैं। दो में से कोई तो सही बोल रहा होगा। अब कौन सही है यही बता दें। बहुत सही बात, लॉजिक है। आप ही ने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका अदा कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ राज होगा उसमें। समय पर समझ भाई साहब, आपसे बड़ा राजदार कौन है उनका? अमर सिंह थे तो बाहर हो गए। ये राज आप ही बता दीजिए, क्या राज है ये? समय पर बताएंगे। अच्छा, मतलब कोई राज है? अभी समय नहीं आया। चलिए, प्रदेश की जनता चाहती है उसका विकास हो, प्रदेश की जनता चाहती है अपराध रुके, उसका वक्त है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए, हम प्रदेश के निवासी हैं, कि हमारा समय अभी नहीं आया है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। राय साहब, अतुल जी, अतुल जी, राय साहब, बहुत मजबूत फैसले देखने को मिलेंगे, बहुत मजबूत मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। बस थोड़ा यही तो मना रहे हैं कि कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचे, तो बैठे हैं देखने के लिए। ये 2013 पार नहीं होगा, राय ये 2013 पार नहीं होगा। बहुत मजबूत मुख्यमंत्री और बहुत मजबूत फैसले देखने को मिलेंगे। मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये जो आपके करोड़ों दर्शक हैं उनके बीच में ये कहना चाहता हूं। आमीन, आमीन। और अखिलेश जी को कोई बहुत हल्के से लेने की कोशिश न करें, सुम्मा अमीन, उनको हल्का समझने की अमिताभ जी के ऊपर एक और सुम्मा अमीन, वो भी वो बोल रहा हूं कि वो हो जी। राय साहब, लेकिन जल्दी हो। राय साहब, जी जी जी, मैंने बहुत राजनीतिक नक्षत्रों को देखा जी इस देश में, इस प्रदेश में, जिनको लगा कि अभी बहुत समय है, सुधार लूंगा, और समय रेत की तरह हाथ से गुजर गया। नाम लेने की जरूरत नहीं, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। बहुत कम वक्त भी नहीं बीता। इस बात को मैं 100 दफे कह चुका, तर्क पर बात क्यों नहीं होती। मैंने कब कहा कि आप बिजली घर स्थापित कर दिए 16 महीने में? मैंने कब कहा 10 यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवा दी 16 महीने में? मैंने कब कहा फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवा दिए 16 महीने में? मैंने कब कहा कि 20 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे दिया 16 महीने में? कब आपसे पूछा कि हर खेत को पानी क्यों नहीं दिया अखिलेश जी ने 16 महीने में? जानता हूं ये नहीं हो सकता, लेकिन थानेदार क्यों नहीं सुधरा 16 महीने में? 16 मिनट में सुधरना चाहिए था। ये सवाल तो उठाऊंगा, ये नहीं उठाऊंगा। आपका विधायक बददिमाग, सुनिए, आपने बोला ना, आप सुनिए ना राय साहब, आपका विधायक बददिमाग क्यों है? उसका दिमाग तो 16 सेकंड में सुधरना चाहिए था भैया के बैठते ही कुर्सी पर। आपका जिलाध्यक्ष राइफल लेके कहीं भी गोली क्यों चला देता है? वो किस नशे में है? उसका नशा क्यों नहीं उतरा? नींबू पानी क्यों नहीं पिला पाए 16 महीनों में? आप उसको नींबू पानी नहीं पिला पाए। अपने विधायक को, अपने मंत्री को, आप ऐसे मंत्री को सरकार से बाहर नहीं कर पाए जो बलात्कार के मामले में अभियुक्त है अदालत में, रेप के मामले में, और आप हमसे कह रहे हो कि अमिताभ जी भरोसा रखिए, अरे जन्नत आने वाली है, जन्नत। अरे हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन आगे की लाइन नहीं कहूंगा जो चाचा गालिब ने लिखी थी। इसलिए मैं कहता हूं राय साहब, इस बात को देखिए, बीमारी को समझिए। टेलीविजन की बहसें और संवाददाताओं से, चुटकुलों से देश और प्रदेश नहीं चलते। ठीक बात है। 14 में फिर इम्तिहान है,
वहां क्या तर्क दीजिएगा जाके? फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में, हमीरपुर में, बस्ती में, आजमगढ़ में, मऊ में क्या तर्क दीजिएगा? ये हंसी ठिठोली बताइएगा जनता को। अरे जनता पूछेगी कि जौनपुर में सिपाही ने 10 साल की बेटी के साथ आज बलात्कार कर दिया, क्यों कर दिया? नहीं पूछेगी ये सवाल, और नहीं पूछना चाहिए क्या? और आप ताल ठोक रहे हैं कि 15 दिन में जन्नत कर देंगे।